रहे हैं जो माइंस है, माइंस का एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको माना जाएगा? चलो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। विशाल, विशाल जो है न्यूज पेपर इस्टेब्लिशमेंट, न्यूज पेपर इस्टेब्लिश, इसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको माना जाएगा? वेरी गुड। इस तरह आंसर देगा तो हमको भी मजा आएगा। इसको कौन सा मतलब इसका जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा? तो उसका राज्य जो सरकार है वो उसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा। ठीक है। अब कान्हा तुम बताएगा, जो रेलवे है उसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सा होगा? हाँ, ये तो नाम से पता चल रहा है ये किसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम? OSHNWC 2020। ठीक है। हमको राहुल तुम बता दो कि OSHNWC का फुल फॉर्म बता दो। देख के नहीं बताओगे, समझ लेना। OSHNWC का फुल फॉर्म, तीनों तुम लोग जो साथ ज्वाइन किए हैं तीनों में से कोई हमको बता दो कि OSHNWC का फुल फॉर्म क्या होता है। वही नहीं होता क्या, सो बताओ। बोल्ट, उसेन बोल्ट। चलो ठीक है, तुम लोग तीनों शांत हो जाओ। कान्हा तुम बताओ। ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, बीच में क्या है? कोड 2020। ठीक है। और मतलब OSHNWC जो कोड 2020 लाया गया है, इसका मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ OSHNWC कोड? व्हाट आर द मेन पर्पस? और ठीक है, इसका तो मेन पर्पस है, इसको जितना भी तुम्हारा माइंस में जितना सॉरी माइंस बोलते हैं, इंडिया में जितना भी तुम्हारा कानून था ना, जैसे तुम्हारा लेबर कोड हो गया, क्या क्या हो गया? लेबर कोड हो गया, या तो तुम्हारा जितना भी फैक्ट्री का जितना भी फैक्ट्री में जितना भी रूल चलता था, फैक्ट्री एक्ट एक अलग से चलता था। ठीक है। फैक्ट्री एक्ट हो गया। और क्या क्या था? और माइंस रूल। और क्या क्या है? माइंस एक्ट हो गया। और कुछ? जितना भी कंस्ट्रक्शन का जो वर्क चलता था, कंस्ट्रक्शन अभी पढ़ रहे थे ना हम लोग इसमें OSHWC में, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्टर वाला हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। और तुम्हारा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गया। ठीक है। कौन सा लेबर? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये सबका अलग एक कोड चलता था, एक अलग नियम चलता था। मतलब सब चीज का नियम जो था अलग अलग बुक में तुमको इसके लिए ये बुक पढ़ना पड़ता, फैक्ट्री में काम करने के लिए फैक्ट्री ला पढ़ना पड़ता, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क का अलग मतलब नियम कानून का एक अलग उसका स्टेचुरी बुक था। अब इसी को इसमें क्या किया कर दिया गया? कंसोलिडेट कर दिया गया, एक ही में इस सबको मिला के इसका एक सारांश मतलब एक ही बुक इसका लॉन्च किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं OSHNWC कोड 2020। इसका मेन पर्पस क्या क्या था? सेफ्टी, सेफ एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन, वर्कर के लिए सेफ और हेल्थ वर्क कंडीशन को लागू करना। फिर है प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, मान लो कि यहाँ पे लेबर काम कर रहा है, पता चला यहाँ काम करने का अलग घंटा होगा, फैक्ट्री में काम करने का अलग घंटा होगा, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म तुम्हारा एक स्टैंडर्ड लाया गया कि सब जगह के लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हो, पार्सियलिटी कहीं पे नहीं किया जाए। ठीक है। और प्रत्येक जो तुम्हारा इंडिविजुअल पर्सन है, जो भी तुम्हारा क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ठीक है। इसलिए ये OSHNWC को लाया गया। पहला मेन उद्देश्य क्या था? जितना भी तुम्हारा एक्ट है, लॉ है, उसको कंसोलिडेट करना और जितना भी रूल एंड नियम है उसको
यूनिफॉर्म एक स्टैंडर्ड और सब यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बोला या तो प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटी को प्रोवाइड करना मेन इसका उद्देश्य है। इसमें से सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे लेबर कोड हो, फैक्ट्री का माइंस माइंस एक्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का हो गया, ये सारा को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है, ताकि क्या हो, कंफ्यूजन तुम्हारा ना हो या तो कुछ ओवरलैप ना हो। मेन पर्पस इसका यही था। और किसी को कुछ पूछना है? मिनरल का डिफिनेशन कौन बताएगा? व्हाट इज मिनरल? डिगिंग करके, ड्रेजिंग करके, हाइड्रोलिकिंग करके कोई भी को सर्चिंग करना है, उसको मतलब ऑब्टेनिंग करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सा मिनरल बोलते हैं, ठीक है। इसमें से बताओ क्या बताया। और इसका मेन डिफिनेशन देखेगा तो ये हो गया, मिनरल इज क्या है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, होमोजेनियस सब्सटेंस है। और ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन रहता है, डेफिनेट एक फिजिकल स्ट्रक्चर रखता है और एक केमिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आइदर इट इज सिंगल कंपाउंड हो सकता है, सिंगल मतलब एलिमेंट फॉर्म में हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो सकता, मतलब सिंगल बोलते हैं, डबल मोर देन वन एलिमेंट के फॉर्म में हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा मिनरल। और ये माइंस एक्ट का या तो यूएसएनडब्ल्यूसी के कोड के अंतर्गत जो भी सरफेस यानी अर्थ क्रस्ट से डिगिंग करके, हाइड्रोलिकिंग करके या तो अदर पर्पज से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा मिनरल बोला जाता है। ऑफिस ऑफ द माइन, ऑफिस ऑफ द माइन ये कहाँ पे बनाया जाता है? माइन्स के 5 किलोमीटर के अंदर में, माइन्स का सरफेस पे, ठीक है, जहाँ पे है उसका सर सरफेस पे बनाया जाता है, ठीक है। तुम लोग सब लगता है भूल गया है। माइंस का डिफिनेशन कौन बताएगा? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइंस एंड माइनिंग? पहले माइन का डिफिनेशन बताओ, व्हाट इज माइन? कौन बताएगा माइन का डिफिनेशन? ये हम बताए थे, माइंस मीन्स, हाँ बताओ बताओ। ओ ठीक है, माइनिंग एंड ये प्रोसेस हो गया और ये हो गया एक प्लेस हो गया, प्लेस वेयर फ्रॉम मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड, दैट प्लेस इज नोन एज माइन। एंड माइनिंग इज अ प्रोसेस, माइनिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है। अब माइन का डिफिनेशन बताओ, व्हाट इज माइन? तो माइन क्या है, कोई भी एक्सकवेशन, मीन्स एनी एक्सकवेशन वेयर ऑपरेशन फॉर सर्चिंग, जहाँ पे मतलब कोई भी मिनरल को सर्चिंग का काम या तो उसको निकालने का काम, ऑब्टेनिंग, ठीक है, सर्चिंग फॉर और ऑब्टेनिंग मिनरल्स आर बीइंग, या तो हो रहा है या तो हैव बीन कैरिड आउट, या तो हो चुका है। मिनरल को मान लो कि खोजने का काम चल रहा है, या तो उसको उत्पादन करने का काम चल रहा है, या तो हो चुका है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइन, ठीक है। माइनिंग इज ए प्रोसेस फ्रॉम वेयर मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। माइन मीन्स, एंड माइनिंग सिंपल से ये क्या हो गया, ये प्रोसेस है, एंड दैट इज ए, ये माइन क्या है, एक प्लेस है, ठीक है। वैसा प्लेस जहां से कोई भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इकोनॉमिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। माइनिंग इज ए प्रोसेस फ्रॉम वेयर मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड माइनिंग। ये दोनों में अंतर समझ में आता है ना? ये हम बहुत बार,
अच्छा ठीक, वैसे भी आज 2 आवर से अधिक हो गया है। ठीक है।